प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल लाडलो, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है वह अवश्य पूरा कर रहेंगे। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? कनक, कंचन, निनाद, वदन, आनंद, असे, नियति, विधि, दिवर, आगुस, तीर, प्राज्ञता। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो वदन, आनंद और आस्य जो शब्द हैं ये परस्पर आपके क्या हैं, पर्यायवाची हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोई नहीं। बिल्कुल लाडलो, चाय जो शब्द है उसका उपयोग तो साथियों हमें एक वचन में करते हैं। जी हाँ, चाय का उपयोग किस वचन में करते हैं? एक वचन में करते हैं। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। भारतीय शब्द का बहुवचन है। जी हां, भारतीय जो शब्द है उसका बहुवचन क्या है? भारतीयों, भारतीयों, भर्तियों, भर्तियों। जी हाँ, भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है, जिसके अंदर ती बड़ा आएगा और यो के ऊपर लाडलो अपनी जो बिंदी है वह आएगी। बिल्कुल साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जाति शब्द का, जातीय, जातियां, जातियों, जातियां। जाति शब्द का बहुवचन की बात करें हमें तो साथियों रहेगा जातियां, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही लिख रखा है। जी हाँ, जातियां हैं ऐसे ही लिखा जाएगा, जिसके अंदर जाति है ना वह छोटा आएगा और या के ऊपर आलोचंद्र बिंदु आएगा। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अपना कर्म अपना होता है, इनमें से कोई नहीं। जी हां, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। अपनी करनी पार उतरनी मतलब कि अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है अप्रासंगिक बातें करना, कठिनाई में पड़ना, कठिन परिश्रम करना, हर प्रकार का अनुभव होना। आटा गीला होना मतलब कि साथियों कठिनाई में पड़ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक मारना, सोच विचार कर काम करना। जी हां, सोच विचार कर काम करना मतलब कि फूंक फूंक कर पैर रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हां, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से कौन सा कारक है? जी हां, करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। जी हां, कर्ता ने कर्म को करण से, करण आ रहा ना तो लाडलो किससे कर रहा है? चम्मच से, तो करण कारक आएगा। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। जी हां, अलमारी जो पद है उसमें कारक कौन सा है? करण कारक,
अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। जी हां, अधिकरण कारक है। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। आ बेल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। जी हां, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना मतलब कि आ बेल मुझे मार, यह कहावत आपकी सही होती है। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अधिक बारिश होना, अधिक धूप निकलना, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, बरसात में धूप निकलना। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल सही रहेगा। किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी से फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और हर रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि सुबह 8 बजे राजस्थान क्लास संस्कृति की क्लास और शाम को 8 बजे लाडलो आपकी होती है सामान्य हिंदी की क्लास, तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है। बिल्कुल साथियों, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या है? अरे शुभेच्छा जो शब्द है ना, इसका सही संधि विच्छेद तो लाडलो शुभ जोड़ इच्छा रहेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या दे रखा है? बिल्कुल बिल्कुल सटीक सही दे रखा है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताओ। जी हां, मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, वह आदमी अच्छा नहीं है, एक दूध का गिलास दो, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बिल्कुल लाडलो, यहां पर जो लिख रखा है ना कि वह आदमी अच्छा नहीं है, यह लाडलो क्या है? बिल्कुल आपका शुद्ध है, बाकी आपके शुद्ध नहीं है। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जी हां, कृपया आप ही बताइए। जी हां, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जी हां, अशुद्ध की बात करें ना हमें तो यहां पर बाकी सभी तो आपके शुद्ध हैं, परंतु बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। लाडलो शस्त्र नहीं है, ये आपका गलत है। बहुत ही है ना, बहुत ही नहीं आएगा। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है लाडलो। यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। जी हां बताओ लाडलो, यथोचित। जी हां, अव्ययभाव समास का क्या है? उदाहरण है यथोचित। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सटीक सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? जी हां, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है बताओ। भला बुरा, पंसेरी, नवयुके, बखूबी। जी हां, बिल्कुल पंसेरी है ना, पंसेरी अपना द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। जी हां, बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या है? वायदे का पक्का, बहुत बातें करना। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, बात से धनी होना, समझदार होना। जी हां, बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर रहेगा वायदे का पक्का। बात का धनी मतलब कि वायदे का पक्का होना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल। नदयागमन शब्द का जी हां संधि विग्रह क्या होगा बताओ रे लाडलो। जी हां, सही आंसर क्या होने वाला है? जी हां बिल्कुल साथियों, नदी प्लस आगम। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल सटीक सही रहेगा। मनह जोड़ अनुकूल की संधि क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनह जोड़ अनुकूल, मनह जोड़ अनुकूल की सही संधि क्या है बताओ साथियों। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मनोनुकूल है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही लिख रखा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, एति जोड़ आदि, इत्ते जोड़ आदि।
जी हाँ, इति जोड़ आदि जो है ऑप्शन नंबर बी वाला वह आपका इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद रहेगा, बिल्कुल सही। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते लाडलो, बिल्कुल साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो साथियों। जी हाँ, फटाफट से इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 में, मात्र 99 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, वो भी व्याख्या सहित। मात्र 99 रुपए आपको बना लो 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से इसको परचेज अवश्य कर लीजिएगा। माफ कीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे साथियों। पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान। द्वंद्व समास की बात हो रही है तो बताओ सही आंसर आपका यहां पर है क्या होने वाला है? बिल्कुल साथियों, द्वंद्व समास में आपका बिल्कुल लाडलो कौन सा पद प्रधान होता है? अपने दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। मतलब कि माता पिता, बिल्कुल साथियों, माता और पिता, ये लाडलो दोनों पद क्या है? प्रधान है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है साथियों? बताओ। सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सुक्त जोड़ ई, सु प्लस कति। बिल्कुल साथियों, सुक्ति का जो सही संधि विच्छेद है वह आपको देखने को आपको यहां पर मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल आपका सु जोड़े उक्ति, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ लाडलो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? नरेश का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। नर जोड़ एस, नरे जोड़ से, न जोड़ रेस, नर जोड़ ईस। बिल्कुल साथियों, नरेश का जो आपका सही संधि विच्छेद है वह आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल लाडलो, 23 नंबर का सही रहेगा नर जोड़ ईस, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल सही सटीक दे रखा है। तथेव का सही संधि विच्छेद क्या है? तथेव, तथा जोड़ एव, तथ जोड़ एव, तथे जोड़ एव, तय जोड़ थेव। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर जो है वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 24 नंबर के अंदर साथियों। बिल्कुल लाडलो, तथा जोड़ एव, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सटीक है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या सही रहेगा? अत्याचार, अत्या जोड़ चार, अत जोड़ आचार, अति जोड़ आचार, अत्या जोड़ चार। बिल्कुल साथियों, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या रहेगा आपसे मैं पूछ रहा हूं, फटाफट इसका राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर आपका क्या देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल साथियों, जी हां, अत्याचार का सही संधि विच्छेद तो रहेगा अति जोड़ आचार, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही है। नाविक का सही संधि विच्छेद, नाविक का सही संधि विच्छेद तो लाडलो देखने को आपको मिल रहा है नो जोड़ इक, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही है। उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्जवल का सही संधि विच्छेद तो साथियों उत जोड़ जवल रहेगा। जी हां, उत जोड़ जवल जो है वह आपको उज्जवल का सही संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है साथियों। उल्लंघन, जी हां, उल्लंघन जो आपका सही शब्द है उसका संधि विच्छेद आपको बताना है। उत जोड़ लंघन, उत जोड़ लंघन, उल जोड़ लंघन, उ जोड़ लंघन। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद तो साथियों देखने को मिलेगा आपको उत जोड़ लंघन, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका हलंत वाला दे रखा ना, यह आपका सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें आपका शुद्ध कौन सा बताओ? बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो सकता। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। बिल्कुल साथियों, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है। यह आपका क्या है? शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध कौन सा है? कृपया करके खुले पैसे दें। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। कृपया खुले पैसे दें। कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। बिल्कुल लाडलो, कृपया खुले पैसे दें, ये क्या है अपना शुद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें आपका शुद्ध कौन सा है बताओ? जी हाँ, इनमें से हमें बात करें शुद्ध वाक्य की तो साथियों, चिड़िया दनादन पांचों दाने चुग गई, ये जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा ना, ये आपका बिल्कुल क्या है? सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही होने वाला है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। शुद्ध की बात करें ना, हमें जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा ना कि भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, यह आपका बिल्कुल सही है साथियों। इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध कौन सा है बताओ फटाफट है। जी हां, मैं 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं। जी हां, बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। यही साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है ना, यह आपका बिल्कुल सही है वाक्य है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका होने वाला है। जी हां, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज तो लाडो शुद्ध वाक्य वाले बहुत आ रहे हैं, परंतु आप बता दूं आपको मैं, शुद्ध वाक्य वाले, शुद्ध शब्द वाले, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके 4 से 5 भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल साथियों एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। बिल्कुल लाडलो, नदियों के पानी से ऊंचाई की जाती है। जी हाँ, ऊंचाई नहीं साथियों, सिंचाई। जी हाँ, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, यह आपका क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। आदमी बनना, किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। जी हां, बिल्कुल सही रहेगा साथियों यहां पर आपका। जी हां, अच्छा व्यवहार सीखना। जी हां, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है लाडलो। जी हां, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख खुलना, ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किरकिराना, लज्जा दूर होना। जी हां, ज्ञान होना, आंख खुलना मतलब कि ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। जी हां, नेकी कर दरिया में डाल, मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। जी हां, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना क्या है साथियों? नेकी करके दरिया में डाल। जी हां, नेकी कर दरिया में डाल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? अपने आसपास की परवाह न करना, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को न देख पाना। जी हां, चिराग तले अंधेरा मतलब कि निकट के दोस्त को न देखना, देख पाना। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। जी हां, एक नई मुसीबत में पड़ना। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। किनारे लगना मुहावरे का अर्थ है। जी हां, मैंने अभी अभी तो बताया था, किसी कार्य का समाप्त होना। किनारे लगना मतलब कि किसी कार्य का समाप्त होना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां,
मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो साथियों, आपको भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है इसी तरीके से, और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। इस बार लाडलो सिलेक्शन लेकर रहेंगे, उससे कम तो मंजूर हमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रखा है। और लाडलो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और साथियों, जय श्री श्याम का नाम जो है वह फटाफट से जरूर लिख दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, क्योंकि आपको पता है ना, आज साथियों आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत है। जी हाँ साथियों, जी हाँ, कितने आपके हो चुके हैं? 27,000 की फैमिली लाडलो इस चैनल के ऊपर कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, 27,000 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। और लाडलो अपने न्यू चैनल के ऊपर भी 11,000 की जो फैमिली है वह कंप्लीट हो चुकी है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो फैमिली जो है वह साथियों अपनी लगभग 38,000 से ज्यादा जा चुकी है। बिल्कुल साथियों, 38,000 की फैमिली हो चुकी है। तो तहे दिल से साथियों आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरीके से जज्बे के साथ लाडलो मैं आपके लिए तैयार हूं, बस आप पढ़ते रहिएगा। बिल्कुल साथियों, जो चीज हो सकती है वहां तक लाडलो निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ज्यादा से ज्यादा जो क्लासें है ना वह यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क फ्री आपको मिल रही है। बस आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि उथला शब्द का विलोम क्या है? गहरा, छिंचला, समतल, अभार। जी हाँ, उथला शब्द का विलोम गहरा है। गहरा ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। स्वर्ग शब्द का विलोम है बैकुंठ, देवलोक, नरक, परमधाम। जी हां, बिल्कुल साथियों, स्वर्ग शब्द का विलोम क्या है बताओ? जी हां, नरक है। स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा? नरक सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है लाडलो। राग शब्द का विलोम क्या है? अनुराग, विराग, आसक्ति, अनुरक्ति। जी हां, राग का क्या होता है विलोम? विराग होता है, विराग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम है स्थूल, बारीक, क्षीण, पतला। जी हां, सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल होता है। सूक्ष्म का लाडलो क्या होता है? स्थूल होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, हम बात करें सूक्ष्म का लाडलो स्थूल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है? स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन, निरकुश। जी हां, स्वाधीन का विलोम तो पराधीन होता है। स्वाधीन का विलोम पराधीन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। सन्मार्ग शब्द का विलोम सन्मार्ग, सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग, कुमार्ग। सन्मार्ग का विलोम तो लाडलो कुमार्ग होता है। सन्मार्ग का विलोम कुमार्ग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। घृणा शब्द का विलोम क्या है? प्रेम, नफरत, प्रताड़ना, हिंसा। जी हां, घृणा शब्द का विलोम तो साथियों देखने को मिलेगा प्रेम। घृणा का प्रेम विलोम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? जी हां, हम बात करें अचल आपका पहाड़ का पर्यायवाची होता है, अचला नहीं होता, गिरी होता है, अद्री होता है। इस कारण अचला आपका सही रहेगा क्योंकि यह आपका पर्यायवाची पहाड़ का नहीं होता। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट में आपको जरूर से बताना है। और ये क्लास कैसे लगी ये तो आपको बताना ही बताना है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, तोयज, घन, अब्बर। जी हाँ, तोयज ना, तोयज आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद है, घन है और अब्बर भी है। ये तीनों आपके बादल के पर्यायवाची हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो मात्र लाडलो आपको मिलने वाली है 99 रुपीज के अंदर 10 टेस्ट मॉडल पेपरों की टेस्ट सीरीज। बिल्कुल साथियों, 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे इसके अंदर, वो भी व्याख्या
सहित हर एक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।